नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी एक शब्बेदार हुक्मरान था, बहुत ही आदिल हुक्मरान था। एक रात, ये तकरीबन 557 हिजरी का वाक़या है कि नूरुद्दीन ज़ंगी एक रात सो रहा था तो उन्हें ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और उस ज़ियारत के साथ दो लोग भी उनको नज़र आते हैं। तो आपकी आंख खुलती है, आप नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आप नफल पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, तो दोबारा से आप सोते हैं तो फिर आप देखते हैं कि वही ख्वाब उनको नज़र आता है। एक दफ़ा फिर से उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और उनके साथ वही दो लोग होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमाते हैं कि ये जो दो लोग हैं इनका कला कमा करना है, इनके शर का खात्मा करना है आपने। तो आप जब तीसरी दफ़ा दोबारा से वज़ू करते हैं, नफल पढ़ते हैं, तो उन जो दो शख्सियात का जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो दो लोग हैं ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, इनके शर का खात्मा करना है, तो आप उनका खाका अपने दिमाग में याद कर लेते हैं। फिर जब सुबह आपकी आंख खुलती है तो फ़ौरन से पहले वो अपने खादमीन को, अपने वज़रा को हुक्म देते हैं कि मदीना के लिए लश्कर रवाना करो। 15-20 दिन बग़ैर किसी जगह पे पड़ाव के, बग़ैर किसी क़याम के आप अपना सफ़र जारी रखते हैं और मदीना पहुँचते हैं। मदीना पहुँचते ही सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ये हुक्म सादिर फरमाते हैं कि मदीना है इसके चारों तरफ से इसकी हदूद व क़यूद को बिल्कुल इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए और कोई भी शख्स बाहर ना जाने पाए। और फिर उसके साथ आप ये फरमान जारी करते हैं कि जितने भी मदीना में लोग मौजूद हैं मेरी उन सबसे फ़र्दन मुलाकात करवाई जाए। तो लिहाजा उनके हुक्म की तामील होती है और इसी तरह होता है कि लोग आते हैं, आप उनसे मिलते हैं, हत्ता कि ये कहा जाता है कि तमाम लोग आ चुके हैं। मगर वो जो दो शख्स जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इनके शर का खात्मा करना है, वो आपको नज़र नहीं आते हैं। आप कहते हैं, आप बुलाते हैं दोबारा से खादमीन को, कहते हैं कि क्या कोई एक शख्स, कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई? तो उनको बताया जाता है कि एक अल्लाह के लोग ऐसे हैं कि जो साथ ही वो मगरबीन से आए हैं, वो साथ ही एक जगह पे रहते हैं, वो सारा दिन इबादत गुजार हैं, इबादत करते रहते हैं, मुत्तकी लोग हैं और गरीबों की मदद करते हैं, तो वो अपने ही हुजरे तक महदूद रहते हैं। तो आप कहते हैं कि फ़ौरन से पहले उनको हाजिर किया जाए, मेरी उनसे मुलाकात करवाई जाए। तो वो दो लोग आते हैं और फिर जब उनको जैसे ही आप देखते हैं, उन बड़े वो बारिश होते हैं, बज़ाहिर उनकी वज़ाक़ता में बिल्कुल एक दरवेश उनकी वज़ाक़ता होती है, दरवेश सिफ टाइप की। तो फिर आप जैसे ही उनको देखते हैं तो आप पहचान लेते हैं कि यही वो दो लोग हैं। तो आप जब कहते हैं कि इन्हीं को मैंने ख्वाब में देखा, ये हुआ था, तो लोग कहते हैं कि हज़रत ये तो बड़े बेज़रर से लोग हैं, ये तो बड़े नेक लोग हैं, कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं करता है। आप फ़ौरन उनको लेते हैं और उनके घर जाते हैं, उनको बाहर आप खड़ा करते हैं और ख़ुद जो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी हैं उनके कमरे में दाखिल होते हैं। तो आप चारों तरफ से जगह का जायज़ा लेते हैं, कुरान पाक के नुस्खे पड़े होते हैं और कुछ मालो दौलत पड़ी होती है जिससे वो वहाँ के गुरबा की मदद करते थे। लेकिन आपको एक जगह पे फ़र्श की एक जो सिल है वो उखड़ी हुई नज़र आती है। जब आप वहाँ से उस सिल को उठाते हैं ऊपर से, तो फिर सारी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। वो बाकायदा एक सुरंग खोद रहे होते हैं और जिसका अगला सिरा जो है रोज़ा रसूल तक जा रहा होता है। तारीख़ जो रकम करने वाले राकिम हैं वो ये कहते हैं कि वो सुरंग जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुँच चुके थे और उनके जो पाँव मुबारक है वो भी नज़र आ रहे थे। तो मकसद उनका ये था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद खाकी को साथ लेके जाना चाहते थे और वो दो लोग यहूदी थे जिन्होंने बज़ाहिर मुसलमानों की वज़ाक़ता ओढ़ी हुई थी। आप फ़ौरन से पहले उनके इस राज को दुनिया के सामने लाते हैं और फिर उनको कत्ल कर देते हैं, उनका कला कमा कर देते हैं। इस तरह उनकी जो ख्वाब की बशारत थी तो वो उनकी पूरी होती है और ये वो ईमान अफरोज़ वाक़या है नूरुद्दीन ज़ंगी का, जो कि अब तारीख़ पे अमर होकर रह गया। फ़िज़ा माशाल्लाह, बिल्कुल इसी तरह उसके बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ जो है वो पिलाई दीवार बनाई गई थी ताकि रहती क़यामत तक कोई भी इस तरह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने की जुर्रत भी ना कर सके।